हेलो दोस्तों, मैं सनी, आपका स्वागत है मेरे चैनल कैरियर लाइफलाइन में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आप ऑनलाइन खाता कैसे खोल सकते हैं, जिसकी मदद से आप अपना समय भी बचा सकते हैं और बैंक के आपको बार बार चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। हालांकि ये थोड़ी सी इसकी प्रोसेस ऑफलाइन भी है, लेकिन सारी की सारी प्रोसेस इसकी ऑनलाइन है, जिसकी मदद से आप बहुत ही जल्द अपना अकाउंट को खोल पाएंगे। तो हम चलते हैं दोस्तों सबसे पहले अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, देरी ना करते हुए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डालेंगे अपना यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यानी यूबीआई बैंक, और इसको हम दोस्तों कर देंगे सर्च। जैसे हम यहाँ पे सबसे ऊपर इस टाइप का एक हमारी लिंक है वो ओपन होकर आ जाती है दोस्तों। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको नीचे आना है, यहाँ पे लिखा हुआ है टू ओपन योर सेविंग अकाउंट। आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे हम इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक मामूली सी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है दोस्तों। इस इन्फॉर्मेशन के बाद हम आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे दोस्तों कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट होते हैं तो ही आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आगे की प्रोसेस की ओर, जहाँ पे हम इसको सबसे पहले क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का फॉर्म ओपन होकर दोस्तों यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे ये फॉर्म आप जब इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन को भरेंगे उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। तो इसकी प्रोसेस को हम एक एक करके आपको समझाएंगे। आपको यहाँ पे सारी की सारी प्रोसेस को ऑनलाइन ही करना है, लेकिन ये हम स्लाइड के माध्यम से समझेंगे, ना कि हम ऑनलाइन के माध्यम से। तो दोस्तों ये आ गए हम अपनी स्लाइड के ऊपर, जहाँ पे मैं आपको बारी बारी से आपको सारी प्रोसेस को समझाऊंगा। हम चलते हैं आगे अगली प्रोसेस की ओर। यहाँ पे हम सबसे पहले हम इसको क्लोज करेंगे और हमारे सामने सबसे ओपन होकर आ जाएगा हमारा पहला पेज जो आपको दिख रहा था कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। सबसे यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने इस तरीके का उसी लिंक को फॉलो करने के बाद आपके सामने फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको आधार कार्ड का नंबर भरना है, जहाँ पे आधार कार्ड की डिटेल्स आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप अपने आधार कार्ड की डिटेल्स को भरेंगे। इसके साथ दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे आपको डाल देना है। OTP आने के बाद ये सारी की सारी प्रोसेस ऑटोमेटिक आपकी OTP से ले लेती है। जैसे ही आप अपना आधार कार्ड का नंबर डालेंगे और वेरीफाई हो जाती है, तो ये सारी की सारी प्रोसेस दोस्तों अपने आप यहाँ पे ले लेता है। यहाँ पे आपसे इस वाले ऑप्शन पे पूछा जाएगा सिलेक्ट योर ब्रांच। यहाँ पे आपको अपनी ब्रांच को सिलेक्ट कर देना है। आप जहाँ पे भी रहते हो उसके आसपास जितने भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बैंक्स होंगे वो सारी की सारी ब्रांच यहाँ पे अवेलेबल हो जाती हैं। आपको कोई भी एक ब्रांच को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अपना मोबाइल नंबर वाले स्थान पर अपने मोबाइल नंबर को डाल देना है और इसके साथ दोस्तों Gmail ID को आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद आपको जाना है नेक्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट पेज के सामने जैसे आप जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा एड्रेस के लिए। तो यहाँ पे अपने आप दोस्तों जो एड्रेस है वो भी आधार कार्ड के अकॉर्डिंग भर के यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे पूरा परमानेंट एड्रेस आपके सामने लिख के आ जाएगा। यहाँ पे आपका स्टेट लिख के आ जाएगा। ये पूरा का पूरी प्रोसेस दोस्तों आधार कार्ड से ले ली जाती है। आपको यहाँ पे कुछ भी लिखना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे कौन कौन सी डिटेल्स आती हैं। इसके बाद दोस्तों आप जो भी काम करते हैं वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। इस वाले सेक्शन के ऊपर आपका जो जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो यहाँ पे आपको उसको सिलेक्ट कर देना है। कैटेगरी आपकी जो भी हो ST SC OBC यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे आपकी जो भी मंथली माफ कीजिए सालाना आय हो वो यहाँ पे आप अपनी सिलेक्ट कर देंगे। आप क्या करते हैं, बिजनेस है, जॉब है या फिर आप स्टूडेंट हैं, जो भी आप यहाँ पे हैं तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके साथ दोस्तों सालाना आय के बारे में कितनी से कितनी तक है आप 2 और यहाँ पे लेस देन कितने से है। यहाँ पे आपको 10 लाख मैंने मिनिमम करके रखी थी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सिटी वाले स्थान पे आपको सिटी भर देना है। इंडिया यानी आप जिस भी देश से बिलोंग करते हो, तो ऑब्वियसली हम इंडिया में ही बिलोंग करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हम अपना इंडिया सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में कैटेगरीज को, तो यहाँ पे नन हम कर देंगे क्योंकि हमारा कोई बिजनेस नहीं है, हम अपने सेल्फ के लिए अपने अकाउंट को दोस्तों यहाँ पे खोल रहे हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा दोस्तों आपकी मैरिड है अनमैरिड है, जो भी यहाँ पे आपका स्टेटस हो वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देना है और आप चले जाएंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर दोस्तों। जैसे यहाँ पे आप नेक्स्ट पेज के ऊपर जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन है जो देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको भरनी है नॉमिनी डिटेल, यानी ये तीसरे नंबर का पेज होगा उसी फॉर्म के ऊपर। यहाँ पे आप अपने नॉमिनी डिटेल्स को यहाँ पे भरेंगे दोस्तों। नेम ऑफ द नॉमिनी आपको यहाँ पे भरना है, जो भी नॉमिनी का नाम हो। नॉमिनी हम दोस्तों क्यों बनाते हैं, वो इसलिए बनाते हैं ताकि हमें भविष्य में हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाए या हम अवेलेबल नहीं है तो नॉमिनी क्या करेगा, उस अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है और उसके साथ साथ दोस्तों जो भी बैंक की कार्रवाई होगी वो नॉमिनी कर पाएगा और जो आपका पैसा होगा वो भी सेफ रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि नॉमिनी नहीं होने के कारण कई बार बैंक क्या होते हैं बोल देती हैं कि आपका नॉमिनी नहीं था इसलिए हम आपको पैसे नहीं दे सकते हैं। नॉमिनी होने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि साथ में आपका एक सपोर्टिव हो जाता है और आपका जो भी आपने पैसा जमा किया हो वो पूरा का पूरा सेफ रहता है दोस्तों। यहाँ पर नेम ऑफ द नॉमिनी है, यहाँ पे एड्रेस के थ्रू जो भी आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया था आपका जो एड्रेस है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, तो वो यहाँ पे आप करेंगे। यहाँ पे सेट ऑफ द कम्युनिकेशन या सेम ऑफ द परमानेंट एड्रेस,
तो यहाँ पे जो भी परमानेंट एड्रेस है हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, अपने आप जो इन्फॉर्मेशन आपके आधार कार्ड पे थी वही की वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑटोमेटिक लिख के आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ से पूछा जाएगा कि जो भी नॉमिनी की डिटेल आप भर रहे हैं वो क्या वो माइनर है या फिर वो वयस्क है। तो दोस्तों माइनर की हम बात करें दोस्तों, तो माइनर वो उसको बोलते हैं जिसकी आयु 14 या 17 साल से कम होती है, उसको माइनर की कैटेगरी में यहाँ पे बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में जानते हैं। और 18 साल से ऊपर जिसकी भी एज होते हैं उसको हम वयस्क के नाम से जानते हैं, जिसके बाद वो बंदा अपने आप को खुद ही अकाउंट को ऑपरेट कर पाता है। यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे नो कर दूंगा क्योंकि मैं माइनॉरिटीज़ नहीं था यहाँ पे अदर फैसिलिटीज़ पे आपको पूछा जाएगा। तो जो भी आपको फैसिलिटीज़ चाहिए हो, आपको एटीएम कार्ड चाहिए, मोबाइल बैंकिंग चाहिए, एसएमएस बैंकिंग चाहिए, चेकबुक चाहिए, यहाँ पे आपको अपने सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के साथ दोस्तों जो भी यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाए पूछा जाएगा कि क्या आप ये सारी की सारी चीज़ें बैंक से कलेक्ट करना चाहते हैं या फिर घर में आप डिलीवर करवाना चाहते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं बैंक से डिलीवर करवाना चाह रहा था क्योंकि कई बार क्या होती है पोस्ट हमारी नहीं आती है और बैंक में सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो हम ये सारी जो प्रोसेस है यानी कि चेकबुक है, एटीएम है या अन्य जो भी प्रोसेस है वो बैंक से ही पूरी कर लेंगे। दोस्तों हम चलते हैं अगले थर्ड पेज के ऊपर, जो कि है यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करने होते हैं इस फॉर्म में। सबसे पहले यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करनी होगी, जिसका भी आप अकाउंट ओपन कर रहे हो, चाहे वो कस्टमर हो या आप अपने खुद का अकाउंट हो, तो यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करनी है। उसके बाद आपका जो भी सिग्नेचर है वो भी यहाँ पे आपको अपलोड करना है। यहाँ पे मिनिमम 1 MB से कम का आपको डॉक्यूमेंट रखना है दोस्तों। इसका दोस्तों कस्टमर ID प्रूफ आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे आप अपना वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या फिर अन्य कोई भी ID प्रूफ यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। करंट ऑफ कस्टमर एड्रेस प्रूफ आपको पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आप अपना वोटर ID कार्ड, गैस की बैंक गैस का जो गैस कनेक्शन की जो बुक आती है वो भी यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। आधार कार्ड आप अपलोड कर सकते हैं, जो भी हो आपके पास एड्रेस प्रूफ दोस्तों आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको कर देना है सबमिट। सबमिट करने के साथ आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिख जाएगा। थैंक यू फॉर ओपनिंग सेविंग अकाउंट इन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आपके सामने पूरा का पूरा इस तरीके का पूरा एक फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको बैंक ब्रांच जो भी आपने सेलेक्ट की हुई थी उसका यहाँ पे पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ब्रांच का नाम ब्रांच का नाम क्या है और कहाँ पे वो स्थित है, पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जो नीचे जो दिख रहा है यहाँ पे आपको डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पे आ जाएंगे। तो इस पूरे फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है और इसमें आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी और प्लस यहाँ पे आपको पैन कार्ड की फोटोकॉपी लगा के आपको चले जाना है। जो भी आपकी बैंक हो वो यहाँ पे आप जमा करा देंगे और बैंक में जैसे आप जमा कराएंगे आपका तुरंत अकाउंट ओपन हो जाता है हैंड टू हैंड। यहाँ पे आपको ATM भी और बैंकिंग की पासबुक भी तत्काल अवस्था में दे दी जाती है। कई बार ऐसी समस्या आती है बैंकिंग में सर्वर डाउन होने की वजह से आपको 1-2 दिन बाद बुलाया जा सकता है बैंक की पासबुक के लिए या ATM के लिए। अदरवाइज आपको ये सारी सेवाएं ऑन हैंड आपको दे दी जाती हैं। तो इस तरीके से आप अपना यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट दोस्तों खोल सकते। आई होप आप दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे दूसरे चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं जो कि कैरियर लाइफलाइन है, जिसमें मैं एजुकेशन से संबंधित वीडियो डालता रहता हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम के माध्यम से, जीमेल ID के माध्यम से भी आप मुझे कांटेक्ट दोस्तों कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ जो होगी सिर्फ और सिर्फ आपके काम की। इसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी दोस्तों ले सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।